स्टूडेंट्स, आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सेकेंड लेक्चर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को नाम यानी कि उनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। लेकिन लास्ट क्लास के अंदर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो उसके अंदर हम लोगों ने बात की थी बेसिक टर्मिनोलॉजीज और कुछ बेसिक फंडामेंटल्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के जो जुड़े रहते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर्स नहीं देखा तो उन सभी स्टूडेंट्स को मैं एडवाइस करूंगी प्लीज जाए पहले लेक्चर कवर करें, क्योंकि उस लेक्चर के बिना आप लोगों को आज का टॉपिक बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। Before discussing this topic also, students, there is a list which you need to know जो आज क्लास के अंदर, आज इस लेक्चर के अंदर बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। लेकिन उस लिस्ट के बिना भी आज हम फिलहाल अगेन कुछ बेसिक आइडियाज और कुछ बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो आज स्टूडेंट्स हम शुरुआत करने जा रहे हैं आप लोगों के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आयंस होते हैं उनको किस कदर नाम दिया जाता है, आज के वीडियो लेक्चर उसी के बारे में है। सो चलिए फिलहाल जैसे कि आप लोग देख सकते हो स्टूडेंट्स की ये सारे के सारे रूल्स, ये सारे रूल्स आप लोगों को दिख रहे होंगे जो मैंने आपके सामने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। रूल्स पढ़ना या समझना इतना जरूरी नहीं है जितना ज्यादा जरूरी होता है इनका इंप्लीमेंटेशन। बिल्कुल सही सुना आपने, इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ रूल। तो फिलहाल इन रूल्स को मैंने लिख तो दिया है पहले से आप लोगों के सामने, लेकिन आज हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे इन रूल्स को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं कंपाउंड्स के ऊपर। तो चलिए फिलहाल शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स एक छोटे से एग्जांपल को लेकर के और जानते हैं कि इन कंपाउंड्स को नाम कैसे दिया जाता है। सो बिगिनिंग फ्रॉम अ वेरी बेसिक वन, गर्ल्स एंड बॉयज, सबसे बेसिक कंपाउंड हम लोग शुरू करते हैं फिलहाल। और आपका सबसे बेसिक कंपाउंड स्टूडेंट्स हम लोग यहां पर लेकर के चल रहे हैं ये। यस, तो स्टूडेंट नाउ राइट नाउ वी हैव अ कंपाउंड विच इज अ कॉम्प्लेक्स वन। नाउ इन द बिगिनिंग ऑफ दिस कंपाउंड स्टूडेंट्स, यहां पे सबसे पहली बात याद रखिएगा, जब कभी हम लोग किसी ऑर्गेनिक या कोऑर्डिनेट कंपाउंड को स्टूडेंट्स हम लोग नाम दे रहे हो तो उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, जिसको हम लोग हिंदी में नामकरण भी कहते हैं, जब हम लोग दे रहे होते हैं तो उससे पहले आपको सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज जो स्टूडेंट्स करनी है वो करनी है कि आपको बच्चों मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टूडेंट्स याद रखिएगा मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना आना चाहिए। अब मैं ऐसा स्टूडेंट्स ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज जैसे कि आप यहां देख सकते हैं इन सभी रूल्स को, अभी आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके इन सभी रूल्स को एक बार लिख सकते हैं या इनको जस्ट लुक आफ्टर कर सकते हैं एक बार को। लेकिन फिलहाल बात आपको देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स की इन सभी स्टूडेंट्स रूल्स के अंदर देयर इज अ पॉइंट जो मैंने यहां मेंशन कर रखा है। देखिए कहने का पॉइंट्स बिल्कुल बीच में बीच है, लेकिन अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सकता है रूल और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है ये। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन। तो याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू अगर मैं आपको एडवाइस करूं तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको हमेशा यही करना होगा कि जब भी आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का रूल या उनका नाम लिख रहे होंगे तो सबसे पहले स्टूडेंट याद रखिएगा आपको हमेशा सबसे पहले आपको अपने मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना आना चाहिए। सो जैसे कि आप यहां देख सकते हो कि याद रखिएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर आपका जो मेटल आयन होता है स्टूडेंट्स को सबसे पहले लिखा जाता है। इट ऑलवेज कम फर्स्ट, राइट? नाउ आफ्टर दैट स्टूडेंट्स यहां पर आप लोग जैसे कि देख सकते हैं स्टूडेंट्स की ये आपका एक हेटेरोलेप्टिक एंटिटी है, हेटेरोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन स्टेट है। हेटेरोलेप्टिक इनको बता देता हूं, जो स्टूडेंट्स अभी न्यू है उन्हें बता दिया जाता है कि हेटेरो का मतलब होता है आपका डिफरेंट एंड लैप्टिक वर्ड का स्टूडेंट्स यहां पर मतलब है आप लोगों का डिफरेंट लिंकेज। जैसे आप इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड में देख सकते हैं स्टूडेंट्स की क्रोमियम यहां पर मेटल है व्हिच इज अ सेंट्रल मेटल आयन, और आप लोग के बच्चों यहां पर डिफरेंट तरीके के लिगेंड्स लिंक हो रखे हैं आपके मेटल के साथ। सो एज यू कैन सी हियर कि आपके डिफरेंट लिगेंड्स लिंक होने की वजह से स्टूडेंट ये पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी आपकी बन जाती है हेटेरोलेप्टिक एंटिटी। और एक हेटेरोलेप्टिक एंटिटी के लिए स्टूडेंट सबसे अच्छा और सबसे साधारण एग्जांपल है समझने के लिए। तो याद रखिएगा ये आपकी हेटेरोलेप्टिक एंटिटी है जिसके अंदर आप देख सकते हो NH3 यहां पर एक लिगेंड है स्टूडेंट्स, Cl2 यहां पर एक लिगेंड है, H2O भी यहां पे स्टूडेंट एक लिगेंड है। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था कि व्हाटएवर प्रेजेंट आउटसाइड दिस स्क्वायर ब्रैकेट, याद रखिएगा इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी कुछ लिखा होता है स्टूडेंट्स ये आपका बन जाता है एक काउंटर आयन। याद रखिएगा ये आपका होता है एक काउंटर आयन। और आप सब लोग याद रखिएगा ये एक आयनाइजेबल पार्ट होता है। आयनाइजेबल पार्ट मतलब कि अगर मान लीजिए इस कंपाउंड को मैं वाटर के अंदर डालूंगा तो वाटर में जाते ही ये कंपाउंड का स्क्वायर ब्रैकेट अलग हो जाएगा और ब्रोमीन आयन आपका वाटर में इन द फॉर्म ऑफ Br- अलग हो जाएगा। तो याद रखिएगा सभी लोग कि ये पूरा जो कंपाउंड है स्टूडेंट, इस पूरे कंपाउंड के अंदर आप लोगों को हमेशा आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन सा हिस्सा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है कौन सा बाहर, क्योंकि याद रखिएगा कुछ केसेस में कुछ कंपाउंड्स में भी आप आगे प्रैक्टिस करते हुए देखेंगे स्टूडेंट्स की आपका काउंटर आयन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ना रह करके स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। अगर ये काउंटर आयन जैसे मान लो ब्रोमीन की बात कर लेते चलिए फिलहाल यहां पर कि स्टूडेंट्स ये अगर आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है
तो इसकी कहानी बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट रहेगी। और अगर यही ब्रोमीन आपका स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर आ जाए तो इसकी कहानी अगेन कंप्लीटली डिफरेंट बन जाएगी। सो दोनों ही केस में इसका बिल्कुल कंप्लीट डिफरेंट सिनेरियो। तो उस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया आपका काउंटर आयन, वो सॉरी काउंटर आयन तो होता ही है ये, कि स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर क्या प्रेजेंट है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या आपका लिखा हुआ है, क्या चीज प्रेजेंट है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। ऑलराइट, अब जैसे कि स्टूडेंट्स काउंटर आयन का जिक्र कर ही रहे तो चलो मैं आपको समझा देता हूं छोटा सा एक और एग्जांपल लेकर। स्टूडेंट्स लेट्स कंसीडर दिस कंपाउंड। यस, एक कंपाउंड हम लोग ये ले लेते हैं एंड देयर इज अनदर सिनेरियो जहां पर मैं आपके साथ लेके चलता हूं ये कंपाउंड। फर्स्टली गल से बहुत याद रखिएगा सबसे पहली बात कि किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर हम लोग जब कभी भी किसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है, रिपीट स्टूडेंट, जब कभी भी याद रखिएगा हम किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा पॉजिटिव पार्ट, स्टूडेंट्स याद रखिएगा पॉजिटिव पार्ट ऑलवेज कम फर्स्ट। याद रखिएगा किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव हिस्सा जो होता है कंपाउंड को, उसको सबसे पहले रिप्रेजेंट करा जाता है, चाहे वो आपका स्टूडेंट्स एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो, चाहे वो कोई काउंटर आयन क्यों ना हो। ये जो दो मैंने आपके सामने एग्जांपल लिख रखे हैं स्टूडेंट, ये दोनों एग्जांपल आपको बिल्कुल क्लियर करने के लिए लिखवा रखे है कि स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इस कंपाउंड में आपका काउंटर आयन पीछे लिखा हुआ है। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल लेकर चल रहा हूं कि इस कंपाउंड में काउंटर आयन पीछे लिखा हुआ है, जबकि इस कंपाउंड में स्टूडेंट काउंटर आयन आपका आगे लिखा गया है। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा काउंटर आयन अगर आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद लिखा है तो इसका मतलब आप लोग हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसका मतलब यही है आप लोगों का कि इन दैट केस स्टूडेंट्स की ये हिस्सा, ये जो काउंटर आयन है स्टूडेंट कहीं ना कहीं क्या होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए उसको हमेशा बाद में लिखा गया। और याद रखिएगा आईयूपीएसी का स्टूडेंट सबसे पहला रूल याद रखिएगा, सबसे पहला रूल आप लोग स्टूडेंट दे सकते हैं, और सबसे पहला रूल आप लोगों को स्टूडेंट्स यही बोल रहा है दैट द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द कंपाउंड ऑलवेज कम फर्स्ट। एज यू कैन सी कि कंपाउंड का कोई भी हिस्सा हुआ, कोई भी, चाहे वो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर हुआ, चाहे वो आपका काउंटर आयन हुआ, कुछ भी हुआ, द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द कंपाउंड इट ऑलवेज कम फर्स्ट फॉलोड बाय द नेगेटिव पार्ट। स्टूडेंट्स फॉलोड बाय द नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट बाद में आएगा। तो याद रखिएगा ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। मैं आपको दोनों में डिस्टिंग्विश करना सिखा रहा हूं, दोनों में क्लैरिटी आना जरूरी है कि भैया अगर कुछ आगे की तरफ लिखा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से कुछ आगे की तरफ लिखा है तो उसका क्या मतलब निकलता है, और अगर कुछ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब निकलता है। तो याद रखिएगा जो भी हिस्सा पहले लिखा हुआ होगा, काउंटर आयन अगर पहले है तो उसका नाम भी पहले आएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले लिखा हुआ है तो उसका नाम भी पहले आएगा। और हमेशा याद रखिएगा कंपाउंड का पॉजिटिव पार्ट ऑलवेज सबसे पहले लिखा जाएगा फॉलोड बाय द नेगेटिव पार्ट। अब जैसे कि आप लोग ये कंसेप्ट को लेकर के, अब मैं इस वाले कंपाउंड की बात करूं स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ, तो इस कंपाउंड में आप सब लोग देख सकते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर अब काउंटर आयन मेरा बाद में लगा हुआ है। देखिए स्क्वायर ब्रैकेट ये लगा हुआ, उसके बाहर मेरा काउंटर आयन लगा हुआ, वो भी सिंगल बीआर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब स्टूडेंट यही हुआ कि अगेन इस कंपाउंड के अंदर भी ये हिस्सा मेरा क्या है, पॉजिटिव है। स्टूडेंट याद रखिएगा मेरा काउंटर कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगेन स्टूडेंट मेरा पॉजिटिव है और मेरा जो काउंटर आयन वो एक नेगेटिव है। सो जब कभी भी तुम लोग आईयूपीएसी में के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट कंपाउंड को नाम दे रहे होंगे तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया पहले कंपाउंड को देखकर पहचान लो कि काउंटर आयन लगा कहां है, पहले लगा है कि बाद में लगा है, आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या चार्ज आ रहा है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है व्हाइल वी आर गिविंग अ पर्टिकुलर आईयूपीएसी नेम टू अ कंपाउंड, राइट। सो आई होप ये आपको एग्जांपल क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे द नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट, सबसे पहला काम है हम लोगों का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना। तो स्टूडेंट्स एज यू कैन सी हियर कि यहां आपका ब्रोमीन लगा हुआ है स्टूडेंट। सो नाउ फर्स्टली एज यू नो कि आपको यहां पे थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करनी पड़ेगी अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, एटलीस्ट थोड़ा सा एबीसीडी का खा पता ही होगा सभी को केमिस्ट्री के बारे में। कैसा का खागा कि आप सब लोग जानते हैं स्टूडेंट्स की जो ब्रोमीन होता है कि स्टूडेंट ब्रोमीन एक नेगेटिव आयन है, एंड आई कैन शो यू कि जो ब्रोमीन है स्टूडेंट्स की इट दिस ब्रोमीन ऑलवेज कैरी नेगेटिव चार्ज। इसका -1 चार्ज होता है हमेशा, कितना माइनस, एक माइनस, हमेशा कितना चार्ज होता है बच्चों इसमें, -1 चार्ज होता है, और एक ही ब्रोमीन लगा हुआ है। और अगर आप लोगों को याद हो स्टूडेंट तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि काउंटर आयन का पर्पस क्या होता है। इस आयन को लगाने का पर्पस यही होता है स्टूडेंट कि ये आयन क्या करता है कि ये आयन आपके इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो भी चार्ज आ रहा है उसको न्यूट्रलाइज करता है, उसको जीरो बनाता है। तो इस हिसाब से अगर हम इस लॉजिक से समझे तो अगर यहां पर एक बीआर लगा हुआ है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, अगर यहां पर एक बीआर लगा हुआ है -1 चार्ज के साथ, इसका मतलब क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपके इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे प्लस चार्ज आ रहा होगा। इस प्लस चार्ज को बैलेंस करने के लिए ही ये लगा हुआ है। छोटा सा और थोड़ा टिल्ट करता हूं, थोड़ा सा फिर समझाता हूं मैं कि कैसे निकला। मान लीजिए ये सेम कंपाउंड होता है स्टूडेंट्स, और मान लीजिए यहां पर आपका ब्रोमीन लगे होते 2, Br2 लगा होता। अब अगेन आप लोग यहां पर Br2 का एज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, Br2 एक मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ नहीं,
यहाँ पे ब्रोमीन के दो ब्रोमाइड आयन है, क्या लगे हुए यहाँ पर आपके ब्रोमाइड के दो आयन लगे, Br माइनस Br माइनस, एक Br पे होता है -1। अभी यहाँ पर अगर मान के चलो मैं लिख देता, मान लो एग्जांपल के तौर पे कि अगर मान लीजिए इस कंपाउंड पे दो Br लगे होते तो इसका मतलब है इसका दो Br का चार्ज कितना आता हमारे पास, -2 आता। अब -2 का मतलब क्या हुआ, -2 का यहाँ पर मतलब कि भैया अगर इस पर -2 चार्ज आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये क्वाड्रेटिक स्फीयर पे कैसे चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा होगा, कितना चार्ज को बैलेंस कर रहा होगा, ये कहीं ना कहीं +2 को बैलेंस करने के लिए इसको -2 लगाया गया होगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, काउंटर आयन चाहे एक लगे, चाहे दो लगे, चाहे तीन लगे, इनका सिर्फ यही पर्पस होता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो आपके कोऑर्डिनेशन एंटिटी है जो अंदर लगा हुआ है, इस पे जो भी चार्ज आ रहा है उसको बैलेंस करने का इनका पर्पस, इनका ये मेन पर्पस इनका यही होता है। जैसे कि मैंने भी एग्जांपल दे रखा था स्टूडेंट्स आप सभी को, ये दिस इज द कंपाउंड वी हैव। नाउ एज यू कैन सी स्टूडेंट पोटेशियम, अगेन आपको पोटेशियम का थोड़ा कॉमन आइडिया होना चाहिए कि एज यू नो कि पोटेशियम ऑलवेज कैरी +1 चार्ज, और आप जैसे कि ध्यान देख सकते हो स्टूडेंट 4 पोटेशियम लगे हुए, कितने लगे हुए हैं, 4 पोटेशियम लगे हुए हैं। इसका मतलब यही हुआ स्टूडेंट्स कि 4 पोटेशियम का मतलब है कि यहाँ पे टोटल ओवरऑल चार्ज कितना ला रहा है पोटेशियम, +4। और यहाँ पे पोटेशियम क्या है, काउंटर आयन है क्योंकि इसका ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट है। तो कहीं ना कहीं मुझे 4 कटायन या 4 पोटेशियम क्यों लगाने की जरूरत पड़ी, कहीं ना कहीं मुझे +4 चार्ज इसीलिए लगाने की जरूरत पड़ी बिकॉज कहीं ना कहीं इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे स्टूडेंट्स -4 आ रहा होगा, कितना चार्ज आ रहा होगा, -4। दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट हियर +4 चार्ज विद 4 पोटेशियम। तो याद रखिएगा ये जो काउंटर आयन का स्टूडेंट फंडामेंटल होता है, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, उसको बैलेंस करने का काम इनका होता है। अब आते हैं वापस अपने कंपाउंड के ऊपर कि यहां पर बच्चों आपका एक ब्रोमीन लगा हुआ था और उस एक ब्रोमीन की वजह से स्टूडेंट हमको पता चला कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज है आप लोगों का, +1। कितना चार्ज है स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे आपका, +1, राइट। सो नाउ गर्ल्स एंड बॉयज, सबसे पहली चीज आप लोगों को जो पता होनी चाहिए, ये पता होनी चाहिए कि आप लोगों को अब इन सभी लिगेंड्स का इंफॉर्मेशन यूज करते हुए आप लोगों को क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। सो यहां पर हम वही तरीका लगाएंगे जो हम लोग बाकी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए लगाते रहते हैं, दैट इज क्रोमियम का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे या जिस भी मेटल का आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं उसको पास हमेशा अज्यूम करेंगे x कि लेट्स उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है x। और नाउ स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो कि अब स्टूडेंट्स आप सभी को इन सभी लिगेंड्स का चार्ज, स्टूडेंट्स इन सभी लिगेंड्स या इन सभी मॉलिक्यूल्स का चार्ज आप सबको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए, तभी आप लोग यहां पर अब ये कैलकुलेट कर पाएंगे, जिसके लिए आपको फर्दर एक लिस्ट होती है स्टूडेंट्स लिगेंड्स की, जो कि मैं आपको अगेन अलग से स्पेसिफाई कर दूंगा इस लेक्चर के एंड में, वो लिस्ट आप सभी को पता होनी चाहिए। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स ध्यान देखिएगा सब लोग कि वो लिस्ट के बारे में क्या बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा कि स्टूडेंट्स अमाइन, बच्चों आप सब लोग जानते हो अमाइन का जो ऑक्सीडेशन नंबर 0, सॉरी अमाइन एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है स्टूडेंट्स, तो आप सब लोग जानते हैं दैट अमाइन ऑलवेज कैरी 0 चार्ज, बिकॉज आप सबको थोड़ा पता ही होगा कि अमोनिया NH3 यहाँ पर बच्चों अमोनिया कहलाता है यहाँ पर, और अमोनिया मॉलिक्यूल न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। वहीं Cl2 याद रखिएगा कि Cl2 यहाँ पर Cl2 मॉलिक्यूल नहीं, इट्स अ क्लोराइड आयन, 2 Cl- आयन यहाँ पे जुड़े हुए क्रोमियम के साथ। तो काफी स्टूडेंट इसको लेकर भी कंफ्यूज होते हैं कि सर ये Cl2 है इसका चार्ज 0 होगा, नहीं, ये Cl2 का मतलब है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे 2 Cl- लगे, और आई शुड राइट, मैं थोड़ा सा इसको चेंज करके लिख देता हूं तो थोड़ा तुम लोगों को रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा और क्लियर हो जाएगा फंडामेंटल में, लाइक दिस। इसमें और इसमें फर्क है, अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा था तो 0 मतलब है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखता तो थोड़ा क्लैरिटी आ जाती है कि यहाँ पे 2 क्लोराइड आयन है, और आप जानते हैं एक क्लोराइड आयन पे स्टूडेंट्स कितना चार्ज होता है, स्टूडेंट्स एक क्लोराइड आयन पे आपका -1 चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है, -1। और अगेन लास्ट आप लोगों का एज यू कैन सी वाटर स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं कि वाटर पे चार्ज कितना होता है गर्ल्स एंड बॉयज, वाटर पे चार्ज होता है आप लोगों का 0। सो नाउ एज यू कैन सी स्टूडेंट्स कि आपको ये चार्ज पता होना चाहिए, और ये चार्ज पता होने के लिए आप लोगों को लिगेंड्स की लिस्ट याद होनी चाहिए, राइट। सो उस लिगेंड की लिस्ट को याद करने के लिए आप सभी को ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि यूनिडेंटेड लिगेंड क्या होता है, बाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है, और व्हाटएवर द चार्जेस दे कैरी, यू मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट दिस, राइट। चलिए नाउ जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर रहे हो उसको x मान लीजिए, बाकी सबको हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सब ऐड कर देंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, बाकी सबको लोग ऐड करेंगे। अमोनिया पे 0 चार्ज था, हाउ मेनी अमोनिया वी हैव 2, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करा जाएगा, प्लस क्लोरीन स्टूडेंट्स, एक क्लोरीन पर -1 चार्ज है, हाउ मेनी क्लोरीन वी हैव हियर स्टूडेंट्स 2, तो उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगेन वाटर, अगेन हम लोग वाटर पे 0 चार्ज होता है स्टूडेंट, और हाउ मेनी वाटर वी हैव 2, तो 2 से उसको मल्टीप्लाई कर जाएगा। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं स्टूडेंट्स की सभी वैल्यू को पुट करने के बाद हम लोग इजिकल्स टू में, याद रखेंगे गर्ल्स एंड बॉयज, इजिकल्स टू में हम लोग चार्ज रखेंगे
वही चार्ज जो आपके कार्टेशियन स्टेट पे चार्ज है, दैट इज +1। फाइनली सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद अगर हम लोग इस वैल्यू को कैलकुलेट करें गर्ल्स एंड बॉयज, तो ये आपका बन जाएगा +3 स्टूडेंट्स। कितना बन जाएगा आप लोगों का? +3। तो याद रखिएगा गर्ल्स एंड बॉयज कि फाइनली आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम का वो आपका आएगा +3। अब यहाँ पे अगेन काफी स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये जो +1 चार्ज आ रहा है सर, ये +1 चार्ज और +3 सर सेम चीज है। सो द आंसर इज नो। स्टूडेंट जो +3 आया ये दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि क्रोमियम की कितने इलेक्ट्रॉन लूज करके उसने कंपाउंड फॉर्म कर रखा है, ये उस बारे में बात हो रही है। इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, सो इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन याद रखना जो +1 चार्ज आ रहा है ये बच्चों इस मेटल और जितने भी लिगेंड्स हैं उनके चार्जेस को अगर हम ऐड करें तो वो सारे वैल्यू को ऐड करने के बाद ये चार्ज क्रिएट होता है। ऑलराइट, तो याद रखना ये चीज बिल्कुल अलग है, ये चीज बिल्कुल अलग है। ये चीज हमको सिर्फ यूज करनी होगी जस्ट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करने के लिए यूज करना होगा। अगर आप चाहो तो उसको अभी फिलहाल हटा देते हैं। राइट, सो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट्स ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास अब आ जाता है स्टूडेंट्स आप लोगों का कि अब आ जाते हैं हम आपका सेकंड नंबर रूल पे बच्चों, क्वाड्रेचर स्फीयर। एज यू कैन सी स्टूडेंट्स, पहले रूल ये बोल रहा है कि पॉजिटिव पार्ट को पहले नाम दिया जाए और हमने ऑलरेडी पता लगा चुके हैं कि हमारा क्वाड्रेचर स्फीयर क्या है इस बार, पॉजिटिव। सो सबसे पहले हमको अपने क्वाड्रेचर स्फीयर का ही नाम देना है। और याद रखिएगा क्वाड्रेचर स्फीयर के अंदर हमेशा दो चीजें प्रेजेंट होती है। याद रखिएगा सभी बच्चों को बताता हूं दैट क्वाड्रेचर स्फीयर ऑलवेज कैरी टू टाइप ऑफ थिंग्स, लिगेंड्स एंड योर सेंटर, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, आपका बच्चों सेंट्रल मेटल आयन और साथ में लिगेंड, ये आपको हमेशा देखने को मिलेगा साथ में एक क्वाड्रेचर स्फीयर के अंदर। तो अब इन सभी को, मेटल को भी लिगेंड्स को भी कैसा नाम देना होगा स्टूडेंट्स, उसके लिए स्टूडेंट्स हम आप लोगों को रूल नंबर 2, 3 एंड 4 तीनों को एक साथ यूज करना पड़ेगा। तो थोड़ा ध्यान समझेगा आप सब लोग कि यहाँ पे क्या क्या चीजें बता रहे हूं मैं आपको। राइट, चलिए ये कॉपी कर लिया होगा आप लोग ने, आई होप कैसा ऑक्सीडेशन स्टेट निकला है। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी कि इसी रूल के अंदर पहले ए पार्ट आप लोगों को दिख रहा होगा कि रूल बोल रहा है कि सभी लिगेंड्स को नाम दिया जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में स्टूडेंट्स। अब इस अल्फाबेटिकल ऑर्डर को जानने के लिए स्टूडेंट्स अब आप लोगों को पहली बार पता होना चाहिए, क्या आप लोगों को स्टूडेंट्स पता होना चाहिए इन लिगेंड्स के बारे में, क्या इनका नाम, जो कि मैंने आपको बताया था कि लिस्ट आपको गिवन होगी, लिस्ट आपको पता होनी चाहिए, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप इनका नाम पता लगाएंगे। तो वो लिस्ट अभी मैं आप लोगों को शो कर देता हूं। नाउ उस लिस्ट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स, अब मैं उस लिस्ट के अकॉर्डिंग बात करूं आप लोगों से, तो स्टूडेंट नाउ हियर दिस NH3, बच्चों इस NH3 का नाम आप लोगों ने देखा होगा। इस NH3 का स्टूडेंट्स नाम होता है आपका अमाइन विद एन एक्स्ट्रा M। याद रखिएगा भैया ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अमाइन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अमाइन से डिफरेंट बनाने के लिए, एक एम्बिग्यूटी क्रिएट रखने के लिए हमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा M लगाना पड़ेगा विच इज अमाइन विद अ डबल M। राइट, Cl एज आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स, इसका नाम होता है क्लोराइड। और स्टूडेंट्स वाटर का नाम आप लोगों ने देखा होगा, वहां पे नाम था इसका एक्वा। राइट, चलिए नाउ स्टूडेंट्स अब मैं आप लोगों को लेकर के आता हूं नेमिंग ऑफ अ लिगेंड, क्योंकि सारे नाम लिखे हुए लिगेंड्स के तो अगले रूल पे आते देखिएगा यहाँ पर, इस पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे लेटर। फर्स्टली कंपेयर, नाउ एज यू कैन सी स्टूडेंट्स हियर कि जब कभी किसी लिगेंड को नाम देते हैं स्टूडेंट्स तो याद रखिएगा नेगेटिव लिगेंड्स, स्टूडेंट्स चार्ज पता होना चाहिए। और अगर आपको याद हो तो क्लोरीन एक नेगेटिव लिगेंड है यहाँ पे, तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि आपके जो नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं याद रखना उनका सफिक्स हमेशा क्या होना चाहिए, ओ, यानी उनका नाम ओ पे खत्म होगा। यानी कि मान लो स्टूडेंट्स कोई लिगेंड है जिसका नाम अगर आइट था पहले, तब उस आइट का लास्ट का ई हटा के उसके क्या लगा देंगे, ओ, तो आपका आइट क्या बन जाएगा, आइटो। मान लीजिए कोई लिगेंड था जिसका लास्ट का नाम क्या था, IDE, तो लास्ट का ई हट जाएगा, उसका क्या लग जाएगा, ओ। यानी कि हम यहाँ पे एक वॉवल हटाएंगे उसके बाद दूसरा वॉवल लगा देंगे। याद रखिएगा ये रूल है किसका, IUPAC का, याद रखिएगा। कोई लिगेंड है मान लीजिए उसका नाम के एंड में लगा हुआ है 8, तो उसका लास्ट का ई हटा के मैं लगा दूंगा ओ, दैट इज एटो। सो अगेन आप लोग जैसे कि यहां देख सकते हैं कि क्लोराइड के बच्चों यहाँ पे एंड में लिखा आइड, तो स्टूडेंट अब इस आइड का मैं लास्ट का ई हटा दूंगा, इसके क्या लगा दूंगा मैं, आइडो। क्या लगा दूंगा गर्ल्स एंड बॉयज, आइडो। याद रखिएगा इन सम बुक्स एंड इन सम टेक्स्ट बुक स्टूडेंट्स आपको ये जो क्लोरिडो है इट ऑल्सो यू मे फाइंड इट्स नेम क्लोरो, इसका नाम आपको क्लोरो भी मिल सकता है, बोथ वर्क इन द सेम मैनर। ऑलराइट, सो याद रखिएगा नेगेटिव लिगेंड्स का स्टूडेंट्स में नाम के एंड में ओ आना चाहिए आप लोगों का। पॉजिटिव लिगेंड का जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है, लेकिन अभी पॉजिटिव लिगेंड्स क्योंकि है नहीं तो डिस्कस नहीं कर रहा, उनका नाम हमेशा स्टूडेंट्स एंड में ईएम लगना चाहिए। जैसे आपका इसका नाम है नाइट्रोनियम, इसका नाम है नाइट्रोसोनियम, एम एंड में लगेगा। इसका नाम है बच्चों हाइड्रोजीनियम, तो हाइड्रोजीनियम के अगेन एंड में ईएम, ये लगना हमें जरूरी है पॉजिटिव लिगेंड के केस में।
वही अगर हम स्टूडेंट्स न्यूट्रल लिगेंड्स की बात करें, न्यूट्रल लिगेंड्स की अगर स्टूडेंट्स बात करें, सो देयर इज नो सच स्पेशल केस, कोई स्पेशल केस नहीं आता न्यूट्रल लिगेंड्स के लिए। तो याद रखिएगा न्यूट्रल लिगेंड जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो NH3 0 चार्ज था यानी कि न्यूट्रल है, वाटर 0 चार्ज था यानी कि न्यूट्रल है, यानी कि इन दोनों का बच्चों न्यूट्रल चार्ज होने की वजह से इनका कोई नाम में स्पेशल केस नहीं आएगा, कोई स्पेशल अलग से नाम नहीं चेंज होगा, जो भी नाम था इनको इसको एसिड यूज करेंगे, राइट। सो बी पार्ट पे आते हैं, इस पार्ट को खत्म कर ले, इस पार्ट को खत्म कर ले, एनालिसिस चल रहा है, ध्यान देते रहिएगा सब लोग। बी पार्ट हमारा आ जाता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा जब भी हम एक लिगेंड को लिखते हैं, जैसे कि मैं लिख भी रखा है स्टूडेंट, क्वाड्रेचर पेयर में सभी लिगेंड्स को अल्फाबेटिकली लिखा जाएगा, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अल्फाबेटिकल बेसिस के पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे अल्फाबेटिकल बेसिस के ऊपर स्टूडेंट्स का इसका मैं नाम लिखूं तो स्टूडेंट्स का नाम बनेगा, सॉरी, अमाइन, अमाइन, एक्वा, और आप लोगों का स्टूडेंट्स क्लोराइडो। ये आपके बच्चों तीन नाम आ गए, आपको जो तीन लिगेंड्स थे उनका नाम आपको हमेशा पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि एज यू कैन सी रूल बोल रहा है ऑल द लिगेंड्स नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलोड बाय द नेम ऑफ द मेटल आइड, यानी कि याद रखिएगा आपके मेटल का नाम, स्टूडेंट्स आपके मेटल का नाम हमेशा बाद में आएगा, पहले लिगेंड्स का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद जो मेटल आपका लगा हुआ सबसे स्टार्टिंग में इसका नाम बाद में आएगा, राइट। सो आपका सबसे पहले जो नाम बनेगा वो बनेगा अमाइन, देन अल्फाबेटिकली एक्वा, देन वी हैव क्लोराइडो। ये आपने अल्फाबेटिकली नाम इनके अरेंज कर दिया, राइट। तीन लिगेंड तीनों का नाम लिख चुके, राइट। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों का लास्ट रूल पे, विच इज अ वेरी क्रूशियल रूल। फिलहाल इस रूल में दो स्टेटमेंट्स है, एक ये वाली और एक इनकेस से शुरू होती है, तो इनकेस वाली पॉल एंडेड लिगेंड्स के लिए, जो कि डिस्कस करेंगे बाद में। सो उससे पहले डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट्स की रूल ये बोलता है कि अगर कोई यूनिट एंटेड लिगेंड एक से ज्यादा बार यूज हो रहा है, ध्यान सुनेगा, अगर कोई यूनिट एंटेड लिगेंड एक से ज्यादा बार यूज हो रहा है स्टूडेंट्स, तो उसका नाम हमेशा शुरू करेंगे हम लोग प्रीफिक्स लाइक डाई, ट्राई, टेट्रा। जो आपके प्रीफिक्स होते हैं जैसे डाई हो गया, ट्राई हो गया, टेट्रा हो गया स्टूडेंट, उनका नाम उसके रिपीटेशन के बेसिस पे, जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं वही सेम चीज यहां पर भी करनी पड़ेगी। जैसे आप सब लोग यहां देख सकते हैं दैट NH3 यहां पे दो बार रिपीट हो रहा है, तो याद रखना यहां पर हमको नंबर रिप्रेजेंट करके दो ना लगा करके स्टूडेंट्स यहां पर हम लोग उसके नाम के आगे लगा देते हैं डाई। तो याद रखिएगा यहां पर भी स्टूडेंट्स मैं अमाइन के नाम के आगे लगा दूंगा डाई। अगर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स वाटर के साथ भी स्टूडेंट्स क्या लिख रखा है आपका 2 लगा हुआ है, तो अगेन स्टूडेंट इस एक्वा के आगे भी मैं क्या लिखूंगा डाई। और अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका क्लोरीन भी दो बार रिपीट हो रहा है, तो इसके आगे भी स्टूडेंट्स मैं क्या लगाऊंगा आपका डाई। तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटेशन ऑफ अ लिगेंड हम लोग यहाँ पे उनका प्रीफिक्स में यूज करते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा। कोई लिगेंड अगर दो बार रिपीट होगा तो उसका नाम लिखेगा आगे डाई, 3 बार रिपीट हुआ तो ट्राई, और 4 बार हुआ तो टेट्रा, 5 बार हुआ तो पेंटा। उसी के अकॉर्डिंग हम यूज करते रहेंगे, तो 2-4 कंपाउंड डिस्कस करेंगे तो सबको आइडिया रहेगा, राइट। नाउ आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट वी हैव हियर इज कि भैया इसी रूल पे अभी याद रखना, भैया इसी रूल को पकड़ के चलना, कुछ नया नहीं करना, अभी इसी को पकड़ के चल रहे हैं, इसी को इंप्लीमेंटेशन दे रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग क्वाड्रेचर स्फीयर को नाम दे रहे हैं, ठीक है। बाकी रूल्स भी आएंगे धीरे धीरे, बाकी सबका भी इंप्लीमेंटेशन समझा जाएगा। रूल ये बोल रहा है लिगेंड्स का नाम देना तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर दे चुके हैं, लेकिन याद रखना डाई, ट्राई, टेट्रा कभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चूज नहीं होंगे। काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर सबका नाम डाई 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 लगा दिया आपने, तो सर इनको सबको एक साथ नहीं लिखा गया। तो याद रखना स्टूडेंट्स कि डाई, ट्राई, टेट्रा जो होता है कभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसीडर करने में यूज नहीं होते, उन्हें कभी कंसीडर नहीं करा जाता। व्हाइल वी आर डिस्कसिंग द अल्फाबेटिकल ऑर्डर आर नॉट कंसीडर टू डिटरमाइन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, याद रखिएगा इनको कभी कंसीडर नहीं करेंगे कि किसी के आगे का ट्राई लग गया तो वो बाद में आएगा, डाई लग गया तो आगे आएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आपको जब उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसीडर करना होगा तो वो कंसीडर होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेम्स, उनके नेम के बेसिस पे कंसीडर होगा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट मेटल आयन। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आप यहां देख सकते हैं यहां पर आपका मेटल क्या है, क्रोमियम। तो स्टूडेंट्स रूल बोल रहा है कि सारे लिगेंड्स के बाद आप लोग लिखेंगे मेटल का नाम अलोंग विद इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, याद रखिएगा अलोंग विद इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट्स इन रोमन न्यूमेरल्स, इन रोमन न्यूमेरल्स। तो याद रखिएगा आपने जो +3 ऑक्सीजन स्टेट निकाली थी स्टूडेंट्स, उसको हमेशा याद रखिएगा, उसको यहां पर आपको हमेशा स्पेसिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो होता है ना स्टूडेंट्स, याद रखना ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट जैसे मैंने बताया था आप लोगों को। और जब कभी भी किसी भी आईयूपीएसी कंपाउंड या नोमेनक्लेचर के दौरान या किसी कंपाउंड का अगर हम नाम लिखते हैं कभी भी आईयूपीएसी में, तो आईयूपीएसी नहीं बोल रहा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर स्पेसिफाई करें, क्योंकि उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है कि दे ऑलवेज शो वेरिएबल, एक से एक फिक्स ऑक्सीजन स्टेट नहीं दिखाते, वो अलग अलग तरह के ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स हर बार आपको उसकी ऑक्सीजन स्टेट अलग से स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। तो इसलिए यहां पर भी हमको इसकी ऑक्सीजन स्टेट स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, दैट इज 3 इन रोमन नंबर। नेक्स्ट पार्ट, द लास्ट पार्ट इज आवर काउंटर आयन। तो याद रखना स्टूडेंट्स, ये तो आपका पूरा नाम बन चुका किसका, ये आपका नाम बन चुका कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। एंड आफ्टर राइटिंग द कोऑर्डिनेशन स्फीयर स्टूडेंट्स, अब हम लोगों को एंड में लगाना होगा आपके काउंटर आयन का नाम, जो कि यहां पर स्टूडेंट्स आपका ब्रोमाइड है।
तो जगह नहीं बच रही तो इसके मैं आगे लिख रहा हूं, लेकिन आप चाहो तो उसको आगे जगह बना करके लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके नाम के आगे आपका आ जाएगा ब्रोमाइड, सिंपल क्या आ जाएगा आपका ब्रोमाइड। और एक बात और बता देता हूं स्टूडेंट्स कि कभी भी काउंटर आयन का रिपीटेशन रिप्रेजेंट नहीं करता, याद रखिएगा काउंटर आयन का कभी भी रिपीटेशन कभी भी नाम में नहीं दिखाना। आपने इस नाम में जो ब्रोमाइड लिखा है ना, ध्यान सुनेगा मेरी बात, आपने जो इस नाम में ब्रोमाइड लिखा है, ये ब्रोमाइड ये बता रहा है कि काउंटर आयन ब्रोमीन है। अब कितना ब्रोमीन, ध्यान सुनेगा, कितना ब्रोमीन लगेगा, 1 लगेगा, 2 लगेगा, 3 लगेगा, बच्चों याद रखना ये नाम से कभी पता नहीं चलेगा, ये आपका डिपेंड करेगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कितना आ रहा है। जैसे कि शुरुआत के अंदर नाम जब बता रहा था मैं आपको, तो मैंने बताया था कि एक ब्रोमीन यहां इसलिए लगा हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज प्लस होना आ रहा था। मान लो मेरे को कोई ऐसा कंपाउंड दे रखा होता जहां चार्ज +2 आ रहा होता तो मैं 2 ब्रोमीन लगा देता, बट दैट डजंट मीन कि मैं वहां पर फिर डाइब्रोमाइड लिखता। याद रखना वहां पर फिर मैं डाइब्रोमाइड नहीं लिखता। तो एक चीज आप सब लोग नोट करके लिख लीजिएगा, इसी कंपाउंड में मैं छोटा सा नोट करके लिख देता हूं, ऑलराइट, दैट रिपीटेशन ऑफ काउंटर आयन इज नॉट अलाउड। याद रखना इन आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के अंदर अलाउड नहीं है रिपीटेशन काउंटर आयन का। काउंटर आयन का रिपीटेशन कभी रिप्रेजेंट करता है, आपको सिर्फ काउंटर आयन दिखाना होता है। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करेंगे, थोड़ा और बिल्डअप करेंगे, बट मीनवाइल आप सभी लोग इस कंपाउंड को लिख लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, राइट। चलिए सबने कर लिया होगा काम पूरा, चले आगे, फाइन। अब एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, आप लोगों का उससे थोड़ी सी क्लैरिटी और आएगी आपके कंसेप्ट के अंदर। Now students, the next compound we have here is this one. Students, अब आपका अगला कंपाउंड ये है। रूल्स आपके सामने है, एक एग्जांपल ऑलरेडी करा चुका हूं आपके सामने है, सेम फंडामेंटल इसके लिए यूज करना, राइट। तो जो स्टूडेंट्स को समझ आ चुका है वो चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हैं रूल्स को देखते हुए, और अगर उनको नहीं याद आ रहा तो चलिए डिस्कस करते हैं, करें डिस्कस, चलिए देखते हैं, फाइन। सो अगेन स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने आपको पढ़ाया था कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आपको पहले झांक करके देखना पड़ेगा क्या कि आपका काउंटर आयन कहां लगा, और इस बार आप देख सकते हैं काउंटर आयन आपका आगे लगा हुआ है, वो भी कितने, पोटेशियम, +1 चार्ज होता है। हाउ मेनी पोटेशियम वी हैव हियर, 3, यानी स्टूडेंट्स आपका जो 3 पोटेशियम के आयन लगे हुए हैं ये कहीं ना कहीं +3 चार्ज ला रहे होंगे। और एज आई टोल्ड यू कि इसका पर्पस क्या होता है, बैलेंस करना, किसके चार्ज को, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के। यानी कि अगेन स्टूडेंट इस बार अगर ये +3 चार्ज लगा हुआ है, याद रखिएगा इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज आ रहा होगा, -3, कि उतने चार्ज को बैलेंस करने के लिए लगा रखा है। मान लो अगर यहाँ पे 2 पोटेशियम लगे होते मान लो, तो एक पोटेशियम +1 चार्ज लाता है स्टूडेंट, तो 2 पोटेशियम कितना चार्ज लाएगा, +2। और +2 का मतलब क्या हुआ कि भैया अगर काउंटर आयन +2 चार्ज ला रहा है तो कहने को उसका अपोजिट चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे आएगा। याद रखना जो भी चार्ज काउंटर आयन का आ रहा है उसका अपोजिट चार्ज आपके काउंटर आयन पर आएगा, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे आएगा। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज आएगा, इन दैट केस आपका -2, ऑलराइट। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर रहनी चाहिए, फाइन। लेकिन फिलहाल पोटेशियम में हमारे पास 3, यहां पर चार्ज आ रहा है -3, और अगेन जो लिस्ट मैंने आप लोगों को पहले दिखाई थी वो आप लोग याद रखिएगा कि आपको उसके बेसिस पे आपको अगेन चार्ज पता होना चाहिए, जिसके चलते स्टूडेंट्स अगेन CO आपका एक न्यूट्रल लिगेंड है, और सल्फेट स्टूडेंट्स एक लिगेंड होता है विद -2 चार्ज, राइट। अगेन सेम लॉजिक स्टूडेंट जैसे पहले निकाला था कि जिस मेटल की ऑक्सीजन स्टेट आप निकालते हैं उसको आप X अज्यूम कर लीजिए, प्लस को CO, काफी स्टूडेंट CO को कंफ्यूज हो जाता है, याद रखिएगा CO स्टूडेंट्स यहां पर है आप लोगों का कार्बोनाइल, याद रखिएगा इसका नाम भी लिस्ट के अंदर था, इट्स नेम इज कार्बोनाइल। और SO4 स्टूडेंट्स होता है आपका सल्फेट, इसको सल्फेट आयन बुलाते हैं, ऑलराइट, सल्फेट आयन, यस। यहां देखिएगा CO, हाउ मेनी CO वी हैव अगेन न्यूट्रल चार्ज, 2 CO तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस सल्फेट स्टूडेंट्स, एक सल्फेट में बच्चों -2 चार्ज होता है, हाउ मेनी सल्फेट वी हैव, 2, इजिकल्स टू स्टूडेंट्स, इजिकल्स टू कितना चार्ज आ रहा है स्टूडेंट्स, आपका चार्ज आ रहा है कितना, -3। तो -3 चार्ज का मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ, x equal to -3 + 4, that is ought to be x equal to +1।
इवन तो कोबाल्ट +1 कभी शो नहीं करता, बट चलिए फिलहाल एग्जांपल लेके शो कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कंपाउंड को, राइट। x इक्वल टू +1, तो स्टूडेंट याद रखना इस बार आपके कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ रही है, +1। याद रखिएगा इस बार आपके कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ रही है, +1। तो अगेन सेम लॉजिक, जो ऊपर लगा था ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स, उसको हम लोग यहां पर भी लगा रहे हैं, राइट। चले आगे, फाइन। सो नेक्स्ट पार्ट वी हैव हियर इज योर नेम। अगेन स्टूडेंट इस बार आप देख सकते हैं कि मैंने बताया था कि पॉजिटिव पार्ट हमेशा पहले आएगा, यानी कि स्टूडेंट इस बार आपका कॉन्ट्रैक्ट पहले लिखा है, यस मैंने बताया था पहले भी आपको कि कॉन्ट्रैक्ट अगर पहले लिखा है तो स्टूडेंट्स अगेन इसका नाम हम लोग पहले लिखेंगे, याद रखिएगा इसका नाम हम लोग पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसका नाम हम लोग पहले लिखेंगे, राइट, पोटेशियम। अगेन याद रखना काउंटर आयन है तो रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी, जैसे पहले ब्रोमाइड लिखा था तो इसलिए अगेन एक ब्रोमाइड था तो चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे काफी स्टूडेंट बोलते हैं सर ट्राई पोटेशियम क्यों लिखा, तो याद रखना बच्चों काउंटर आयन, और मैंने भी बताया काउंटर आयन की रिपीटेशन अलाउड नहीं, काउंटर आयन की रिपीटेशन कभी नहीं दिखानी आपको उसका सिर्फ नाम लिखना है। और हमेशा याद रखना किसी भी आईपीसी नेमोनिकेशन में स्टूडेंट्स आपका पहला अल्फाबेट कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल। तो काफी स्टूडेंट्स कई बार बोलते हैं कि सर आपने ये भी कैपिटल लिखा है और ये भी कैपिटल लिखा है, तो याद रखिएगा पहला कैपिटल बाकी सारे स्मॉल, तो यहाँ पर भी पहला कैपिटल बाकी सारे नाम जो आएंगे स्मॉल आएंगे। तो ये आपका हो गया स्टूडेंट्स काउंटर आयन, बिल्कुल सही। अब आ जाते हैं फिर से कॉन्शियस फेयर पे नाम। कॉन्शियस फेयर अगेन क्या बोल रहा है, लिगेंड्स को पहले नाम दिया जाए, लिगेंड्स को पहले नाम दिया जाए। दो लिगेंड है इस बार स्टूडेंट्स, कार्बोनाइल और सल्फेट। लेकिन अगेन आप लोगों को पता होगा कि स्टूडेंट्स ये देखिए ये वाला रूल बोल रहा है नेगेटिव लिगेंड का नाम किस पे खत्म होगा, ओ। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि सल्फेट के एंड में ATE लिखा हुआ है, और मैंने क्या बताया था नाम कहां खत्म होना चाहिए, ओ पे। तो अगेन स्टूडेंट्स इस नाम को बदल करके स्टूडेंट्स इस 8 को बदल करके मुझे क्या नाम बताना पड़ेगा, इसका नाम सल्फेटो, याद रखिएगा इसका नाम बन जाएगा आपका सल्फेटो। कार्बोनाइल अगेन न्यूट्रल लिगेंड है तो इट्स रिमेन एज इट इज, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड का कोई स्पेशल केस नहीं होता, राइट। अल्फाबेटिकली लिखेंगे विद इट्स रिपीटेशन। कार्बोनाइल बच्चों कितने लगे हुए आपके, 2, तो इसका नेम बनेगा बच्चों डाई कार्बोनाइल। इसके बाद अगला आपका जो लिगेंड है बच्चों वो है आप लोगों का सल्फेट, ओ। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन के ऊपर जो काफी स्टूडेंट्स को बहुत 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 कंफ्यूज करती है कि स्टूडेंट्स इन केस ऑफ पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, ये देखिएगा इन केस ऑफ पॉलीडेंटेड लिगेंड्स मैंने कुछ अलग कहानी लिख रखी है स्टूडेंट्स। अगेन जस्ट टू मेंटेन इन एक डिस्टिंक्शन, एक डिस्टिंग्विश करने के लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा एक पॉलीडेंटेड लिगेंड को और एक यूनिडेंटेड लिगेंड को स्टूडेंट डिस्टिंग्विश करने के लिए स्टूडेंट्स हमको यहां पर थोड़ा सा इस रूल पे काम करना पड़ेगा। SO4 स्टूडेंट्स याद रखिएगा, SO4 मैंने जब जो लिस्ट दिखाई थी जिसको आप अगेन दोबारा से देख सकते हैं, इसके अंदर देख सकते हैं आप लोग कि सल्फेटो स्टूडेंट एक पॉलीडेंटेड लिगेंड है। मतलब कि पॉलीडेंटेड लिगेंड का मतलब स्टूडेंट ये मतलब हुआ कि ये एक ऐसा लिगेंड है स्टूडेंट जो एक बारी में डायरेक्ट दो बॉन्ड आपके क्रोमियम से बना सकता है, अब कोबाल्ट से, सॉरी, ये एक बारी में बच्चों आपके सेंट्रल मेटल से 2 बॉन्ड बना सकता है। और डेंटिसिटी का मैंने कंसेप्ट आपको पढ़ाया था स्टूडेंट्स की, याद रखना ऐसे लिगेंड जो एक से ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं स्टूडेंट उनको सभी को लिगेंड्स को बच्चों बुलाते हैं हम लोग आपका पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, उन्हें बुलाते हैं हम लोग आपका स्टूडेंट्स पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। ऐसे लिगेंड व्हिच कैन फॉर्म मोर देन 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक से ज्यादा बॉन्ड जो बना सकते हैं वो आपका सल्फेट है। सो नाउ स्टूडेंट्स सल्फेट आपका बेसिकली इस बार एक पॉलीडेंटेड लिगेंड है, और मैंने जैसे कि लिख सकता है यहाँ पे बच्चों कि पॉलीडेंटेड लिगेंड्स बच्चों याद रखना प्रीफिक्स यूज करते हैं। कैसे प्रीफिक्स स्टूडेंट्स, ये यूज कर सकते हैं आपके प्रीफिक्स लाइक बिस, ट्रिस, टेट्राकिस। क्या मतलब हुआ इसका स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हम यहां पर अब इस सल्फेट को, जैसे आप देख सकते हैं कार्बोनाइल भी 2 था तो कार्बोनाइल के 2 को रिप्रेजेंट करने मैंने डाई यूज किया था, तो स्टूडेंट इस सल्फेट के 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए डाई यूज नहीं करूंगा, याद रखिएगा इसको यूज नहीं करूंगा। इंस्टेड ऑफ डाई स्टूडेंट्स अब मैं यहां पे यूज करूंगा आपका बेस, याद रखिएगा उसको जगह मैं यहां पे यूज करूंगा बेस। अगर ट्राई 3 बार रिपीट होता तो मैं ट्रिस यूज करता हूं, और 4 बार की रिपीटेशन के लिए टेट्राकिस यूज करते हैं। स्टूडेंट यहां पे बेस इसलिए यूज करा जा रहा है, ध्यान सुनेगा, यहां पे स्टूडेंट बेस इसलिए यूज करा जा रहा है जस्ट बिकॉज कि अब यहां पर डाई जो था, ध्यान सुनेगा, जो प्रीफिक्स था आपका डाई वो ऑलरेडी यूज हो चुका है किसके द्वारा, एक यूनिडेंटेड लिगेंड्स के। तो स्टूडेंट्स अब ध्यान सुनेगा, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि आईयूपीएसी ने यूनिडेंटेड लिगेंड्स और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए, अलग बनाने के लिए उन्होंने यहां पे इस रूल को थोड़ा चेंज कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई यूनिडेंटेड लिगेंड्स की रिपीटेशन को तो चलो हम लोग डाई ट्राई से यूज करके लगा देंगे, डाई ट्राई जितनी बार भी रिपीट होगा, 2 बार रिपीट होगा डाई, 3 बार रिपीट होगा ट्राई लगा देंगे। लेकिन इन दोनों के नाम को थोड़ा डिफर करने के लिए उन्होंने बोला कि भैया अगर आपका सेम कंपाउंड में
यूनिडेंटेड लिगेंड भी है और पॉलीडेंटेड लिगेंड भी है। तो याद रखना, अगर यूनिडेंटेड लिगेंड, ध्यान सुनेगा, अगर यूनिडेंटेड लिगेंड ने डाइट्राई जैसे शब्द ऑलरेडी यूज कर लिया, डाइट्राई जैसे शब्द ऑलरेडी यूज कर लिया इस प्रीफिक्स को, तो अब ये प्रीफिक्स पॉलीडेंटेड के लिए अवेलेबल नहीं होगा, पॉलीडेंटेड के लिए अवेलेबल नहीं होगा। काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर आर नॉट अवेलेबल का सर क्या मतलब है, सर ये अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है सर। तो यहां पर ये मतलब है स्टूडेंट्स की, मान के चलिए अगर मेरा कंपाउंड कुछ ऐसा होता, मान लो एक कार्बोनिल होता है एग्जांपल, तो इन दैट केस मैं यहां पे डाई वर्ड यूज नहीं करता, और अभी तक आप देख सकते हो पूरे नाम में कहीं पर भी डाई वर्ड यूज नहीं हुआ। इन दैट केस स्टूडेंट्स सल्फेट के आगे मैं डाई लगा सकता था, क्योंकि इट इज नॉट यूज्ड येट, अभी तक वो यूज नहीं हुआ। लेकिन अभी हमारे सामने जो कंपाउंड है, उस कंपाउंड के चलते मेरा डाई वर्ड ऑलरेडी यूज हो चुका है, कार्बोनाइल ऑलरेडी यूज कर चुका है, और कार्बोनाइल एक यूनिडेंटेड लिगेंड है, तो उसके साथ तो जाएगा। तो इस कंडीशन में याद रखिएगा स्टूडेंट, इन सच अ सिनेरियो, याद रखिएगा स्टूडेंट, इन सच अ सिनेरियो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, यहां पर आपका जो मेटल, जो कि आपका आपका जो स्टूडेंट लिगेंड होता है, पॉलीडेंटेड लिगेंड, ऐसा लिगेंड जो दो तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है स्टूडेंट्स, उसके लिए स्टूडेंट्स हम यहां पर क्या करते हैं, उसके लिए हम डाई की जगह यूज करते हैं बेस। तो इस कंपाउंड की, अगर मैं सिर्फ इस कंपाउंड की बात करूं स्टूडेंट, तो अभी हमारा डाई अवेलेबल नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ दैट मैं यहां पे स्टूडेंट आपका वर्ड यूज करूंगा बेस। याद रखिएगा क्या यूज करेंगे यहां पे हम लोग, बेस। अगर 3 बार रिपीट होता है ऐसा 4 तो ट्रेस यूज करते हैं, राइट। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स की डाई ट्राई टेट्रा की अवेलेबिलिटी का क्या लॉजिक है, क्या फंडामेंटल है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑलराइट, यस। अगला पार्ट करें, थोड़ा समझ आया कंसेप्ट को, वीडियो को रोक लो, रूल को पढ़ लो, देख लो क्या बताया सर ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ आ रहा तो दोबारा रिवाइंड करो पिछले 5 मिनट और दोबारा से देखना शुरू करो, तो थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि किस बारे में बात हो रही है, राइट। फिलहाल कॉर्डिशस स्फीयर के अंदर स्टूडेंट्स सभी लिगेंड्स को नाम देने के बाद अब आपका आ जाता है मेटल का नाम, और स्टूडेंट इस बार आपका मेटल है कोबाल्ट। तो स्टूडेंट्स अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे नाम लिख दूंगा कोबाल्ट, बट नहीं, थोड़ी सी गड़बड़ है, थोड़ा सा यहाँ पे अगेन स्टूडेंट्स रूल चेंज है। सो अगेन छोटा सा नोट, सॉरी नोट छोटा सा नीचे लिख देता हूं मैं, छोटा सा नोट स्टूडेंट्स, और नोट क्या है, इन केस ऑफ अनायनिक, in case of anionic coordination, entity name of the metal ion always end with O। अगेन स्टूडेंट यहां पे चेंज करते हो, सॉरी ओ नहीं स्टूडेंट्स, अगेन एंड विद नेम 8। स्टूडेंट्स किसके साथ खत्म होगा, ये 8 के साथ खत्म होगा, गर्ल से के साथ खत्म होगा, ये 8 के साथ खत्म होगा। मतलब समझते हैं इसका स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा सब लोग स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा कि इससे पहले जो हमारा कंपाउंड था स्टूडेंट, उसमें हमारे कॉर्डिशस स्फीयर पे प्लस चार्ज आ रहा था, याद रखिएगा प्लस चार्ज आ रहा था, तो वहां जो मेटल का नाम था उसको मैंने ऐसे लिख दिया, बट नॉट इन दिस केस। एज यू कैन सी स्टूडेंट कि इस बार आपका जो मेटल का नाम है, जो आपका जो कंपाउंड है स्टूडेंट्स, उसमें आपका जो कॉर्डिशस स्फीयर है स्टूडेंट वो नेगेटिव है, अनायनिक है। कैसा है आपका कॉर्डिशस स्फीयर, अनायनिक, नेगेटिव चार्ज के साथ है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, जब कभी भी किसी ऐसे कंपाउंड को, ध्यान सुनेगा, जब कभी भी आप किसी ऐसे कंपाउंड को नाम दे रहे हो जहां कॉर्डिशस स्फीयर आपका नेगेटिवली चार्ज होगा, वहां स्टूडेंट्स आप मेटल के नाम के एंड में हमेशा क्या लगाएंगे, 8। क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स आप लोग हमेशा नाम के एंड में 8। अगर मान लो ऐसा ही केस ऊपर भी आ जाता, ध्यान सुनेगा, अगर ऐसा केस ऊपर भी आता है स्टूडेंट्स कि मान लीजिए आपके यहाँ कॉर्डिशस स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज आ रहा होता, तो स्टूडेंट वहां पर मैं क्रोमियम भी लिखता। इन दैट केस स्टूडेंट आपका क्रोमियम, योर क्रोमियम बिकम क्रोमेट। योर निकल, मान लो निकल मेटल है, उसकी जगह बन जाएगा निकलेट। मान लो जिंक मेटल है आपका, जिंक बन जाएगा जिंकेट। मैग्नीज है तो मैग्नीज बन जाएगा मैग्नेट। सिमिलरली इन दिस केस योर कोबाल्ट बिकम कोबाल्टेट अलोंग विद इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि रोमन नंबर में है, कितनी है, +1। कितनी है बच्चों, +1। तो रोमन नंबर है +1, राइट। फंडामेंटल को देखना, ध्यान अगेन रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा मत घुसना। कोबाल्ट +3 दिखाता है जनरली, +1 बहुत रेयर दिखाता है, राइट। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जब कभी भी कॉर्डिशस स्फीयर नेगेटिवली चार्ज होगा, कोई अनायनिक कॉर्डिशस स्फीयर होगा, तो उसका नाम, मेटल का नाम हमेशा 8 के नाम के एंड में हमेशा 8 लगेगा। तो यहाँ पे आपको कोबाल्ट, कोबाल्टेट बन चुका होगा। तो इस कंपाउंड के नाम के साथ और ऊपर वाले कंपाउंड के नाम के साथ थोड़ा सा आप लोग डिस्टिंग्विश कर पा रहे होंगे कि कंपाउंड की कहानी यहाँ क्या चल रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा उससे और कमांड बनेगी, उससे और कंसेप्ट थोड़ा स्ट्रांग होगा, राइट। तो चलिए फिलहाल स्टूडेंट्स, जगह तो नहीं बची वहां पर, तो मैं यहां लिख देता हूं फिलहाल उस कंपाउंड को। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड द कंपाउंड,
या एक काम करते हैं, इसकी जगह पे C2H4, जी बिल्कुल ये कंपाउंड है स्टूडेंट्स। नाउ समटाइम्स स्टूडेंट्स इन सम केसेस आपके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा होता है स्टूडेंट, उसमें आप लोगों को जरूरी नहीं हमेशा आपको काउंटर लगाकर दे, जैसे यहाँ भी काउंटर लगाता, यहाँ भी काउंटर लगाता तो नाम दे देता, राइट। नाउ इन दिस सिनेरियो स्टूडेंट एज यू कैन सी देयर इज नो काउंटर, देयर इज ओनली स्क्वायर ब्रैकेट, सिर्फ एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है और कुछ भी नहीं, तो क्या इसका नाम नहीं बनेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, इसका नाम भी बनेगा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा इसका नाम भी बनेगा। कैसे बनेगा समझते हैं फिलहाल। तो याद रखना स्टूडेंट, अब इस केस में मेरे पास सिर्फ एक स्क्वायर ब्रैकेट है, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है विद अ चार्ज। याद रखिएगा ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट या ऐसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को बच्चों बुलाते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। ये बच्चों आपका एक कॉम्प्लेक्स आयन है, याद रखिएगा क्या है ये? कॉम्प्लेक्स आयन। कोऑर्डिनेट कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बुलाते हैं, और अगर वो आयनिक जैसा चेहरा ले ले, आयनिक मतलब चार्ज जैसा चेहरा ले ले, तो उनका नाम बदल करके स्टूडेंट्स क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स आयन। तो यहां पर ये आपका एक कॉम्प्लेक्स आयन है, राइट, बिल्कुल। नाम देने का तरीका अगेन स्टूडेंट सेम रहेगा। ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे तो अगेन स्टूडेंट Cn पर -1 चार्ज होता है और ऑक्सलेट पे स्टूडेंट्स -2 चार्ज होता है। कैलकुलेट करने के लिए अगेन स्टूडेंट सेम तरीका, x इक्वल टू +1 -1 इंटू 2, क्योंकि Cn 2 बार रिपीट हो रहा है, C2H4 बच्चों एक ही बार रिपीट हो रहा है, तो -2 इक्वल टू 1, और ओवरऑल चार्ज कितना है बच्चों यहाँ पर? -2। कैलकुलेट करके आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पर, तो x इक्वल टू -2 इक्वल टू -2 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2 + 4 कितना आ गया? +2। यानी कि यहाँ पे जिंक का बच्चों कितना ऑक्सीजन स्टेट है? +2। कितना ऑक्सीजन स्टेट है स्टूडेंट्स? +2। ऑलराइट, सो पहला आपका आ गया स्टूडेंट ऑक्सीजन स्टेट जिंक का कैलकुलेट करना, जो आपको समझ में आ चुका होगा। सब लोग वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा इसको, राइट। चलिए हटा दे, आगे देखिए, चलिए आगे देखते हैं। नाउ द सेकंड पार्ट वी हैव हियर स्टूडेंट्स। नाउ जिंक के बाद स्टूडेंट्स अब जो अगला पार्ट आपका आ जाता है, नाम देने का पार्ट आता है। तो अगेन स्टूडेंट्स ये है आपका साइनो, या इसको साइनिडो भी बुला सकते हैं हम लोग, साइनाइड आयन होता है ये आपका, तो इसको साइनिडो भी बुला सकते हैं। ये है आपका ऑक्सलेट। मैंने जैसे बताया कि जब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर को नाम देंगे तो अल्फाबेटिकली पहले सारे लिगेंड्स का नाम आएगा, रूल आपके सामने लिखा हुआ है, राइट। तो अगेन स्टूडेंट्स आपका आएगा पहले डाई साइनिडो, साइनो भी लिख सकते हो, साइनिडो भी लिख सकते हो, अलग अलग टेक्स्ट बुक्स में अलग अलग दे रखा है, राइट। डाई साइनिडो। C2H4 स्टूडेंट्स ऑक्सलेट होता है आपका, तो इसका नाम बच्चों बन जाएगा ऑक्सलेटो। जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी उसके अंदर ही था, इसका नाम था ऑक्सलेटो, तो इट्स नेम बिकम ऑक्सलेटो। एक ही बार लगा तो सिंपली डाइट्राई नहीं लगाएंगे इस बार, राइट। दो लिगेंड से दोनों का नाम आ चुका है विद इट्स रिपीटेशन, रूल वगैरह आप देख सकते हैं वहां से, राइट। लास्ट में आएगा अगेन बच्चों मेटल का नाम जिंक, बट अगेन आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स की अगेन मेरे पास इस बार जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज कैसा है गर्ल्स से बॉयज? नेगेटिव। कैसा चार्ज है बच्चों? नेगेटिव। तो अगेन माय जिंक बिकम जिंकेट along with its oxidation state that is 2। और याद रखना क्योंकि अब ये आयन की फॉर्म में बच्चों ये कॉम्प्लेक्स आयन है, तो इसके एंड में आप लोग हमेशा क्या लिखेंगे? आयन। सो द कंप्लीट नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज योर डाइसाइनिडो ऑक्सलेटो जिंकेट आयन। याद रखिएगा इसका कंप्लीट नेम जो बनेगा वो बनेगा आपका स्टूडेंट्स डाइसाइनिडो ऑक्सलेट जिंकेट 2। जिंकेट के साथ आपका 2 भी आएगा, साथ में आपका आयन भी लिखा जाएगा। सो दिस इज द वन नेम ऑफ अ कंपाउंड, जो कि आपको पता होना चाहिए कि कई बार आपके कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स आयन की फॉर्म में दे रखे होते हैं, तो सारा कंसेप्ट सेम लगेगा। ये जो 8 वाला जो बच्चों मैंने ये जो फंडामेंटल पढ़ाया ना, इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मैं इसको लेमन भाषा में अगर सरल शब्दों में समझाना चाहूं, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि कभी भी किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड में, ध्यान सुनिएगा, कभी भी किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड में स्टूडेंट्स अगर मेटल का नाम बिल्कुल एंड में आ रहा है, कहां आ रहा है? मेटल का नाम बिल्कुल एंड में अगर आ रहा है, तो उसका नाम हमेशा 8 पे खत्म होगा। जैसे कि ऊपर अगर आप देखो स्टूडेंट, तो आपका पूरा नाम मेटल के नाम पे नहीं खत्म हो रहा, उसके बाद काउंटराइन आ रहा है फर्दर, मेटल का नाम पे खत्म नहीं हो रहा, काउंटराइन फर्दर आ रहा है, तो इसलिए मेटल का नाम को छेड़ा नहीं हमने, एज यूज करा। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार काउंटराइन आगे लगा तो इसलिए उसका नाम आगे आ गया, जिसकी वजह से मेटल का नाम एंड में चला गया। कहां चला गया? बिल्कुल एंड में चला गया, खत्म हो रहा है वहां पे आपका कंपाउंड। तो इसलिए जब भी याद रखना आप लोग स्टूडेंट्स, ऐसा कोई कंपाउंड हुआ जहां पे एकदम एंड में मेटल का नाम आएगा, तो वहां पे उसके नाम के एंड में आप लोग क्या लगाएंगे? 8 लगाएंगे। क्या लगाएंगे गर्ल्स एंड बॉयज? 8 लगाएंगे। वहां पर भी वही कहानी चल रही थी 8 लगाने की, यहां पर भी देखो एंड में आपका मेटल का नाम ही आ रहा है। आयन तो इसलिए लगाया क्योंकि आयनिक फॉर्म है, तो अगेन मेटल का नाम को रिप्रेजेंट करने के लिए अगेन 8 लगा देंगे यहाँ पे हम लोग, जस्ट टू रिप्रेजेंट द मेटल इज इन द एंड। समझ आया वो सब लोगों को, राइट। एक और एग्जांपल देखिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। काफी स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज रहते हैं इस एग्जांपल के साथ भी, तो ये मैं लास्ट एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं, देन आफ्टर वी गोइंग टू सम ऑफ द क्लास। काफी स्टूडेंट बोर हो चुके होंगे अभी तक, तो चलो जल्दी से देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला कंपाउंड हमारे पास है अब आपका
नाउ द नेक्स्ट कंपाउंड वी हैव हियर स्टूडेंट्स इज दिस वन। ये कंपाउंड का बच्चों एग्जांपल लेता हूं, ईएन। याद रखिएगा स्टूडेंट, ये जो ईएन है यहाँ पे, ये बच्चों आपको एक लिगेंड होता है, इसका मैं नाम बता देता हूं। इसका बच्चों नाम होता है आपका इथेन 1,2 डायमीन। याद रखना ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है बच्चों, और ये बाइडेंटेट होता है। आई रिपीट अगेन बच्चों, ये एग्जांपल है आपका पॉलीडेंटेट लिगेंड्स का, तो ध्यान रखिएगा सब लोग प्लीज। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ईएन लिखते हैं और इसका नाम होता है इथेन 1,2 डायमीन, राइट। सो अगेन नाम देना है स्टूडेंट इसका, और ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। ओके, इसका कोई चार्ज नहीं होता। इसका स्ट्रक्चर अगर आप लोग चाहे तो मैं लिस्ट में दे रखा था, वहां से आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, पहचान सकते हैं इसको। अगेन स्टूडेंट्स, चार्ज लगा पूरा, तो अगेन आयन की फॉर्म है इसके पास भी। अगेन एफई का चार्ज कितना ज्यूम करेंगे हम, एक्स, और अगेन इट्स अ न्यूट्रल लिगेंड, तो उसको अगेन क्या मान लेंगे, 0, और इक्वल टू में क्या चार्ज पुट कर देंगे बच्चों, +3, राइट। तो स्टूडेंट अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेट अवे इस बार आपका मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है स्टूडेंट, वो कितनी आ रही है, +3 आ रही है स्टूडेंट। कितनी आ रही है, +3 आ रही है। तो ये मेटल है +3 चार्ज है, राइट, बिल्कुल। नाउ ऑक्सीजन स्टेट तो सब निकाल लेंगे, दैट्स नॉट अ इशू है इन दिस केस, क्योंकि एक ही न्यूट्रल लिगेंड है वो लगा हुआ है आपका, राइट। नाउ स्टूडेंट इन दिस केस एफई में +3 चार्ज है, एक ही मेटल है और एक ही लिगेंड है इस बार स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट लिगेंड का नाम क्या देखिए, इथेन 1,2 डायमीन। अगेन स्टूडेंट इस लाइन पे लेकर आता हूं वापस। ये लाइन बहुत परेशान करती है बच्चों को, और आप लोगों को भी कर रही होगी अभी तक कहीं ना कहीं, कभी भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा इस लाइन को लेकर। तो याद रखना गर्ल्स एंड बॉयज, अगेन विद दिस लाइन स्टूडेंट्स, याद रखना अगेन विद दिस लाइन, इफ आई टॉक अबाउट दिस कंपाउंड्स नेम, सो अगेन स्टूडेंट इस बार आपको जो लिगेंड दिया हुआ है, ध्यान सुनेगा, इस बार आपको जो लिगेंड दिया हुआ है स्टूडेंट, उसमें डाई ऑलरेडी यूज हो रहा है, डाई ऑलरेडी इन्वॉल्व है। तो अगेन स्टूडेंट्स, काफी स्टूडेंट्स को यहां लग रहा होगा कि सर इस बार इस कंपाउंड का हम लोग नाम लिखेंगे ट्राई इथेन 1,2 डायमीन। बट स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो मैंने आपको रूल बताया था, पॉलीडेंटेट वाला जो रूल था, क्योंकि पॉलीडेंटेट लिगेंड है स्टूडेंट, ये भी एक साथ 2 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है बच्चों, 2 बॉन्ड बनाता है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर दूं तो स्टूडेंट इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, देखिए इसका स्ट्रक्चर स्टूडेंट कुछ ऐसा होता है, जगह बची नहीं तो इसलिए ये देखिए लोन पेयर होते हैं, यहां से 2-2 इलेक्ट्रॉन एक साथ देता है बॉन्ड बनाने के लिए, तो इट्स अ बाइडेंटेट लिगेंड। नाउ अगेन यहां पे लग रहा होगा कि सर आपने यहां पे ट्राई लगा रखा है, बिल्कुल सही है, लेकिन स्टूडेंट्स अगेन मैंने बताया था कि अगर लिगेंड के अंदर या कोई भी बच्चों याद रखना, या तो यूनिडेंटेड लिगेंड ले लो, या स्टूडेंट ध्यान सुनेगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पॉलीडेंटेट लिगेंड के नाम के अंदर भी अगर डाई यूज हो गया, अगर आपके किसी पॉलीडेंटेट लिगेंड के नाम के अंदर भी डाई अगर यूज हो रहा है, ऑलरेडी डाई देखिए यूज हो चुका है। सो अगेन स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में से ध्यान सुनेगा स्टूडेंट, इन कैटेगरी में से कोई भी नाम में अगेन इसकी रिपीटेशन को नहीं यूज कर सकता। आपके इथेन 1,2 डायमीन की रिपीटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आई कैन नॉट यूज एनी ऑफ दीज वर्ड्स अगेन। व्हाई? बिकॉज अगेन डाई ऑलरेडी मेंशन्ड है इस लिगेंड के खुद के ही नाम में। और स्टूडेंट को लग रहा होगा तो क्या हो गया सर आपने तो ये कहा था सर यूनिडेंटेड अगर ये यूज करेंगे तो इन दैट केस पॉलीडेंटेड में हम उसको यूज नहीं कर सकते। लेकिन स्टूडेंट ऐसा नहीं होता, याद रखिएगा। ये जो मैंने लिख रखा है ना स्टूडेंट अवेलेबिलिटी, इसका यहाँ पर ये लॉजिक है स्टूडेंट, इसकी अवेलेबिलिटी का यहाँ लिख देना वही है कि अवेलेबिलिटी का यहाँ पे मतलब है कि अगेन आपका ये अगर नाम डाई शब्द ट्राई शब्द चाहे तो यूनिडेंटेड लिगेंड यूज कर ले, ध्यान से मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं मैं, या तो ये नाम यूनिडेंटेड लिगेंड ऑलरेडी यूज कर चुका हो, या ये डाई ट्राई टेट्रा आपके लिगेंड के खुद के ही नाम में आ गया हो, उसके खुद के ही नाम में अगर भी आ गया हो, अगेन आप उस इन दैट केस बच्चों इनमें से कोई भी नाम आप उस लिगेंड की रिपीटेशन के लिए यूज नहीं कर सकते, उस लिगेंड की ये जो 3 बार रिपीट हो रहा है उसके लिए यूज नहीं कर सकते। सो अगेन मुझे बच्चों अपने नाम को, अपनी रिपीटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा इन नाम से इस नाम पर। और अगेन स्टूडेंट इन दिस केस इंस्टेड ऑफ ट्राई, अगेन स्टूडेंट्स आई हैव टू रिप्रेजेंट विद ट्रेस। गर्ल्स एंड बॉयज क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ट्रेस। 2 के लिए बिस था, यहां पे 3 बार रिपीट हो तो बच्चों ट्वाइस, सॉरी ट्रेस, राइट। और अगेन आपका बच्चों मेटल आयन क्या है, Fe, तो इसके लिए बच्चों को लिखेंगे आपका फेरस, क्योंकि 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, along with its oxidation state that is 3, और एंड में क्या लगा देंगे बच्चों आपका अगेन आयन, क्योंकि अगेन ये आपका काउंटर आयन तो है नहीं, सिर्फ चार्ज लगा हुआ है, तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन के चेहरे में रह रहा है इस टाइम। तो याद रखना चेहरा आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड का भी हो सकता है जैसे ये था, और चेहरा आपके आयन का भी हो सकता है जैसे ये था या फिर ये था। तो दोनों तरह से स्टूडेंट्स आपको कंसेप्ट पता आना चाहिए कि आईपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे देते हैं। जो लिस्ट मैंने आपको लिगेंड्स की दिखाई थी उसको आप ध्यान से लिखिएगा, लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, क्योंकि वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, राइट। और ये बेसिक रूल्स, ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज, ये सारे आइडियाज आपको पता होने चाहिए व्हाइल यू राइटिंग आईपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अ कंपाउंड, राइट। तो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आज आपको जो लेक्चर मैंने पढ़ाया है वो आपको पसंद आया होगा।
जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाया वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर अगली क्लास के अंदर एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को गुड बाय।